हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। इसके पहले आपने कई सारी वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे केतु क्या आपको अच्छा फल देंगे, क्या बुरा फल देंगे, क्योंकि केतु के प्रभाव से 2024 केतु राहु के प्रभाव से कहीं न कहीं समय बर्बाद हुआ, परंतु अब आपको खुद को बचाना चाहिए कि 2025 अब आने वाला है। तो 2025 में केतु का जो प्रभाव है उससे आपका ये समय बर्बाद ना हो, इसलिए खुद का बचाव कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा जब हमें बचाव करना है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या हमें लाभ मिल सकता है, जब हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। 10 नवंबर को रात्रि में 26:36 यानी कि 11 नवंबर तारीख लग चुकी होगी। तो उस समय जब केतु का परिवर्तन हुआ, नक्षत्र परिवर्तन, ये सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है। तो उत्तरा फाल्गुनी में अब गोचर करेंगे। तो ये नवंबर से लेके नवंबर 2024 से लेके, और देखिए क्या होता है कि ये केतु, अब समझेंगे कि अरे नक्षत्र परिवर्तन है, इतना लंबा कैसे, है ना। तो जुलाई तक अब केतु महाराज जो है तो यहीं पर गोचर करेंगे। तो केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये लंबे समय के लिए है और 2025 में इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 2024 में तो आपने देखा ही। तो ये सूर्य का नक्षत्र है, यानी कि केतु के शत्रु का नक्षत्र है। और साथ में राहु भी, क्योंकि राहु केतु सामने होते हैं तो राहु की भी दृष्टि है जहाँ पर केतु विराजमान है, और केतु बुध की राशि में विराजमान है, इसलिए भी इसे समझना और ज़रूरी है। और केतु आपके व्यय भाव में विराजमान है। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये व्यय भाव मोक्ष का भाव भी कहलाता है और मोक्ष दिलाने वाले केतु भी कहलाते हैं। आइए समझते हैं क्या फल हमें मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, यदि आप चाह रहे थे कि अब आगे चल के कोर्ट कचहरी के मामले ना हो, तो इनसे दूरी बनाने की कोशिश आपको करना होगा। आपको यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यदि कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसने की कोशिश करेंगे तो फिर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें कोर्ट कचहरी हो, जिसमें ऐसी स्थिति बने जिसमें कानूनी जो धाराएं हैं, कानूनी जो स्थितियां हैं, उनका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है जब यहाँ पर राहु और केतु का संबंध बेभाव से बन जाए, तो फिर इससे बाहर निकल पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी काम हों, अब चाहे आपके पर्सनल हो, अब कुछ लोग हो सकते हैं कि सरकारी जॉब हो या व्यापार करते हों, तो उनको तो करना ही है। परंतु यदि आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, सरकारी काम हो, तो उसमें घुसने की कोशिश बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि उसमें यदि गलती करेंगे तो फंस जाएंगे, और फंसेंगे तो निकलना मुश्किल होगा। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सामने वाला 2 शब्द बोल दिया तो हमें सुन लेना है, बस बात खत्म। क्योंकि किसी के शब्द हमारे कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। हमें अपना कर्म करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आप कर्ज से, लोन की स्थिति से बिल्कुल दूर रहिए, वही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कर्ज लेंगे, केतु महाराज चाहते ही हैं कि आप कर्ज ले लें, बस उसके बाद फिर निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रही बात कि केतु महाराज, ये एक चीज़ ज़रूर है कि आपके जीवन में यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम, जैसे आप ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं,
तो यहाँ पर आपको केतु महाराज बेनिफिट दिलाने वाले हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा जो लोग विदेश से स्वदेश आना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा समय, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते रहते हैं कि अब हम विदेश में रह चुके हैं, अब हमें जो है तो अपने देश में जाना है। तो इसके लिए समय ये काफ़ी अच्छा समय सहयोग करने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जो स्थितियां हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही हैं। एक अच्छी बात ये भी है कि आपके सुखों में वृद्धि होती हुई भी दिखाई देगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। संभव है कि आपका कोई मित्र आपका सहयोगी बन जाए और आपके कई सारे काम उसके सहयोग से बन सकें, तो आप अपने मित्रों का सहयोग भी ले सकते हैं। आपको यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है, परंतु यात्रा में हो सकता है कि चोट चपेट लगे, परंतु वहाँ पर लाभ भी मिलने की संभावनाएं होंगी। आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, वहाँ अचानक लाभ की स्थिति बनेगी। आपको धन लाभ हो या अन्य लाभ हो, परंतु लाभ की स्थिति यात्रा से आपको देखने को मिलने वाली है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में विश्वास रखते हैं या प्रयास करते हैं, उन लोगों को भी धन प्राप्ति की स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन देखा जाए तो कई तरह के लाभ आपको दे रहा है, बस थोड़ी सी सावधानियां हैं जिन्हें आपको रखनी है। तो यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो केतु महाराज कहीं ना कहीं आपको लाभ देंगे। एक स्थिति ये भी है कि आप व्यय की स्थिति भी देखेंगे थोड़ा सा, तो व्यय की स्थिति से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले से ही अपना कहीं ना कहीं सही जगह व्यय करें, जिससे उससे कोई बेनिफिट हो सके, कोई लाभ हो सके। क्योंकि खर्च तो होना ही है कहीं ना कहीं, तो आप अच्छा है कि कहीं पहले ही व्यय कर दें खर्च होने से पहले। तो इन बातों का ध्यान रखिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और भगवान गणपति की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और आपके आसपास कहीं शिव मंदिर हो, शिवलिंग हो, तो वहाँ पर भी जल चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा काला तिल डाल लें और फिर चढ़ाएं, तो इससे और भी बेहतर लाभ आपको मिलेंगे। और आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों का प्रभाव होता है, तो आपको किसी भी बात में भ्रम की स्थिति में नहीं आना। खासकर आपको कर्ज में भ्रम की स्थिति बनेगी, यानी कि लगेगा कि नहीं कर्ज लेना इस समय बहुत ज़रूरी है, कर्ज ले लेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, परंतु संभवतः कर्ज लेने में पहले तो अच्छा लगे पर बाद में पता चले कि ये तो नुकसान हो गया। तो इसलिए थोड़ा बचिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।